हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो हमारी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो हमारी कराधान सहायक की पोस्ट एमपीपीएससी इनकम टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट निकाली थी, उसका हमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिटेल में बता दिया है। तो हम उसमें डिस्कस करेंगे और के साथ साथ मैं आपके लिए उसको पूरा जो हमारा वाणिज्य विषय है उसके बारे में मैं आपको पूरा पढ़ाने भी वाला हूँ। उससे रिलेटेड एमसीक्यू और जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की ज़रूरत रहेगी वहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा है, इसमें जो दो खंड बनाए गए हैं, खंड आ और खंड बा। जो हमारा खंड आ है मतलब मध्य प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो है आपकी 50 मतलब 50, और उसका पूर्णांक कितना रहेगा 150। मतलब एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहेंगे आपके 3 मार्क्स रहेंगे। कितने मार्क्स रहेंगे 3 मार्क्स रहेंगे। और जो हमारा वाणिज्य वाणिज्य मतलब कॉमर्स, कॉमर्स सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी क्या होगा, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 300। इसमें जो अवधि रहेगी वो कितने घंटे की रहेगी 3 घंटे की। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 150 और हमारा पूर्णांक कितना हो जाएगा 450 का। इसमें जो इंटरव्यू रखा गया है, इंटरव्यू में टोटल कितने 50 अंकों का इंटरव्यू रखा गया है। तो मतलब टोटल कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके 500 हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र का आयोजन, देखो परीक्षा का आयोजन 3 घंटे की अवधि में किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें आ और बा मिला कितने प्रश्न होंगे 150 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का क्या होगा 3 अंक होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इसमें 4 विकल्प रहेंगे ए बी सी डी, और उसमें से एक विकल्प का चयन आपको करना है। अब प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। एक आ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में आपको 40% मतलब 40% अंक, एवं भाग बी में भी आपको 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब दोनों पेपर में आपको 40% अंक लाना तो अनिवार्य होगा। इस प्रकार मेरिट दोनों खंडों के आकार को जोड़कर बनाई जाएगी, मतलब आ और बा को जोड़कर बनाई जाएगी। इसमें क्या है, इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब वो किस प्रकार रहेगी, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए आपसे 1 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न पत्र क्या होगा, प्रश्न पत्र आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। उसके बाद जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, और साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्ण धारिता नहीं कही गई है। मतलब ऐसा नहीं है कोई मिनिमम मार्क्स लाना आपका जरूरी नहीं है। उसके बाद जो है हमारी चयन प्रक्रिया ओएमआर शीट पर होगी। ठीक है। और अब हम देख लेते हैं हमारे डिटेल में सिलेबस। लेकिन जो हमारे इसमें एक चीज़ और है, परीक्षा में प्राप्त गुणाक्रम के आधार पर विभिन्न प्रभागों के रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना लोगों को किसके लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो हमारे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या निःशक्त कैटेगरी का, उनके उत्तीर्ण होने के लिए 10% अंकों की छूट दी जाएगी। मतलब उनको कितने परसेंट लाना पड़ेगा, न्यूनतम 30% अंक लाना पड़ेगा, लाना अनिवार्य है। अब हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। देखो इसमें खंड आ में क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और इतिहास में इसके प्रमुख घटनाएं, राजवंश, स्वतंत्र आंदोलन, ये आपको मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, जनजातियाँ, बोलियाँ, ये आपका मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा आपसे। और उसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल, इसमें आपके भूगोल में वन पर्वत जलवायु प्रगति खनिज, ये पूछे जाएंगे आपसे। और ये जो है एमपी का जीके, एमपी वालों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही सही। मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में है, कृषि के बारे में बताया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, आपको करंट नॉलेज भी आपको रखना है कि महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं कौन सी हैं। देश प्रदेश की प्रमुख प्रतियोगिता के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक ये नया टॉपिक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर,
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में आपको, ई गवर्नेंस, इंटरनेट के बारे में आपको बताया गया है। और दोस्तों ये जो हमारा है, यही हमारा इंग्लिश में बताया गया है। अब ये हमारा आ गया वाणिज्य। वाणिज्य में जो खंड बा है, इसमें जो हमारे टोटल प्रश्न कितने आएंगे, आपके 100 प्रश्न आएंगे और एक कितना रहेगा, 3 का रहेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे आपका मार्क्स। इसमें जो हमारी पहली यूनिट है वो हमारी लेखांकन मतलब अकाउंटिंग की है, और अकाउंटिंग में हमारे प्रगति, उनके उद्देश्य, लेखांकन विधियाँ और लेखांकन प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। हमारे सिद्धांत क्या होते हैं अकाउंटिंग, हम जानते हैं कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की मूलह्रास के बारे में बताया गया है। तो ये सब हमारी 11th क्लास में दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारे पार्टनरशिप, जो हमारी साझेदारी संलेख है, ये हमारी यूनिट 2 में बताया गया है। और साझेदारी को हम पूरे 12th क्लास में पढ़ते हैं। 12th क्लास में हम साझेदारी को पढ़ते हैं। इसमें साझेदारी की संलेख, साझेदारी की पूंजी, साझेदारी के समान ज्ञान, नया साझेदार प्रवेश करता है उसके बारे में, नया साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या इसकी मृत्यु हो जाती है, या साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, इसमें हमें पूरा फर्म के बारे में बताया गया है। और हम इन सब यूनिटों को करेंगे, डिटेल में करेंगे, MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों हम इसमें करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और टाइम भी हमें पास सफिशिएंट है, हमारे पास मिनिमम 6 मंथ का टाइम है, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। उसके बाद जो होगा हमारे निगमी लिखेंगे, यूनिट कंपनी अकाउंट के बारे में बताया गया है। इसमें कंपनी के जो शेयर इशू करते हैं उनका हरण, उनका पुनः निर्गमन, अधिकार अंशों के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार डिवेंचर के बारे में बताया गया है। कंपनी की हम लाभ हानि विवरण के बारे में बताया गया है। लाभांश की घोषणा के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा किस में, ये भी हमारा 12th क्लास की बुक में दिया हुआ है अकाउंटेंसी में। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सब हमारा बीकॉम का सिलेबस है। उसके बाद जो हमारे लागत लेखे होते हैं, लागत लेखे मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की हमारी अवधारणाएं, उनके उद्देश्य और उनके महत्व के बारे में बताया गया है। लागत के लेखांकन मानक के अनुसार, जैसे मटेरियल हो गया, हमारा निर्मित सामग्री हो गई, उसका श्रम लागत हो गई, लागत पत्र हो गया, लागत विवरण पत्र हो गया, इन सब के बारे में बताया गया है। ये हमारी कॉस्टिंग जो हम बीकॉम में पढ़ते हैं उसमें बताया गया है। उसके बाद होगा हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारी 12th क्लास की मैनेजमेंट है, उसमें मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, तो हम मैनेजमेंट को भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ये नई यूनिट आई है, और ये नई यूनिट किससे रिलेटेड है, हमारी जो कंप्यूटर के ज़माने में जो अकाउंटिंग की जाती है उसके बारे में बताया गया है। ये हमारी यूनिट 6 है, और जो लास्ट बार हमारा एग्ज़ाम हुआ था उससे ज़्यादा सिलेबस इस बार दिया गया है। हमारे पास यूनिट 7 जो है हमारी ऑडिट और वाणिज्य के विविध आयामों के बारे में बताती है। मतलब हमें ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, ऑडिट भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा, हम ऑडिट को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा यूनिट 8 है, ये हमारी बिजनेस, जो हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ये हमें बिजनेस यूनिट के बारे में बताया है, एवरेज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। तो ये हमारा यूनिट 8 में दिया गया है। उसके बाद जो हमारी यूनिट 9 है, तो ये हमारी नई जोड़ी गई है, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया है, GST आ गया है। तो GST यूनिट के बारे में बताया गया है हमें पूरा, इसमें GST के बारे में, GST सप्लाई क्या होती है, ई इनवाइस क्या होती है, इन सब के बारे में हमें बताया गया है। पर दोस्तों ये जो यूनिट 10 दी गई है, ये दी गई है हमारी वेट के बारे में। लेकिन वेट हमारा ज़्यादातर क्या GST आने के बाद ख़त्म हो गया है, पर पता नहीं इन्होंने इसको सिलेबस में रखा है, हो सकता है इसको चेंज भी कर दें। पर अभी तो इन्होंने जो दिया हमें उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सामान्य परिचय, उसकी अवधारणाएँ, विवरण पत्र, आगत, कर छूट, कर निर्धारण। तो ये हमारे अतिरिक्त मांग की वसूली। तो ये हमारी टोटल 10 यूनिट दी है। हमारी कितनी यूनिट दी है, 10 यूनिट दी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें MPPSC कराधान सहायक की पूरा डिटेल में तैयारी करनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट, सभी कॉमर्स रिलेटेड जो हमारी 10 यूनिट है उसके बारे में लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।